ये 10 एक दिन और ऐसा ही रहेगा कि भाई बंद कर दे, उसके बाद वो थोड़ी तपस आ जाएगी ना, बस फिर तो उसके बाद ऑटोमेटिक है कि चलता ही रहना है। रूम वैसे ठंडा ही हो रखा है। पीछे वाले बात करते रहते हैं, आज तुम आगे आ जाओ सारे। यहाँ पे आ जाओ और वहां पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, आगे आ जाओ। पिलर के पीछे कोई नहीं बैठेगा। पीछे वाले बात ज्यादा करते रहते हैं। वो भी बंद कर दो। देखो जी, अब हमें करना है सीआई का टॉपिक। देखो जी, अब आपने सीआई के अंदर, मुझे उम्मीद है आप 2 क्लास पढ़ के आए होंगे। और अगर आप 2 क्लास पढ़कर आए हैं तो बिल्कुल क्लियर कट बात ये समझ में आई हमको कि भाई आपको इन सारी बात का ज्ञान हो गया कि प्रिंसिपल ए, ए, बी, ए, बी, बी, सी, इस बात का ज्ञान हो गया। और आपको एक और चीज का ज्ञान हुआ वहां, एक्स क्यूब। नीचे आएंगे तो पावर 1 कम कर दो, नीचे आएंगे तो पावर 1 कम कर दो, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। तो इजी हो जाता है ग्राफ बनाना। जैसे मुझे 1/8 से ग्राफ बनाना है, तो भाई मुझे पता है कि 3 साल के लिए ग्राफ बनाना है, तो 512 लिख दिया। अब नीचे जाना है, फिर 8 से भाग देना है। 8 से भाग देना है तो मुझे पता है कि ऊपर 8 का क्यूब है तो नीचे 8 का स्क्वायर आएगा। तो 64, 64, 64। फिर 8 से भाग देना, 8, 8, 8, 1। समझ आ रही है मेरी बात? कहने का मतलब मेरा ये रहा मेरे भैया कि आपको ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया है। ग्राफ में क्या रेशियो बनता है, क्या कुछ बनता है, वो सारी बात वहां कर रखी है। अब आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर छठा, सातवां, आठवां तो नॉर्मली क्वेश्चन है। छठा, सातवां, 8वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 8वें से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। 8वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है भाई कि भैया 5,000 रुपए की धनराशि है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है,
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो प्रिंसिपल मेरा 5,000 है, 2 साल हैं तो 2 एरो लगा दो, और 3 साल हैं तो 3 एरो। 20% होता है 1/5। 5 से भाग दिया तो कितना आ गया? 1,000। ए आ गया। ये बात आप सीख चुके हैं, अभी मैं यहां से कुछ चेंज करवाऊंगा अब आपको। अब ये 1,000 है तो ये भी 1,000 है, पहली लाइन में पहली रो में सेम आता है ए और ए, यही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और अब इसका अगर मैं 1/5 निकालूंगा तो ये 200 आएगा। अब मैंने वहां पर आपको एक एक बात बता रखी है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो है मेरे भैया 2,200, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2,000। तो जो पहली लाइन से अलग है वही मेरा डिफरेंस है, जो पहली लाइन से अलग है वही मेरा डिफरेंस है, यही बता रखा है मैंने वहां पर। तो अब यहां से डिफरेंस निकल के आ गया 200। अब इसी बात को लिखने का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे नहीं करेंगे। जब कभी भी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात चलेगी, जब कभी भी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात चले, या तो डिफरेंस पूछा हो या डिफरेंस दिया हो कभी भी, तो मुझे एक बात बताओ, 5,000 का 1/5 यहां तक पहुंच गए, ये 1,000 हो गया। और 1,000 ये 1,000 है, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर पहले साल की रेट लगा दी, और पहले साल की रेट लगते ही ये ए हो गया ए। पहले साल की रेट लगते ही क्या हो गया? ए। और अब इसने कहा ये ए है, अब इसके ऊपर फिर गुणा का साइन लगाओ, फिर इस 1,000 का अगेन 1/5 निकाला, 1,000 का अगेन 1/5 निकाला, तो इज इक्वल टू आ गया 200। गर आया यहीं से ये मैटर, 5,000 का 1/5 लिखा और 1,000 का अगेन 1/5 लिखा, तो प्रिंसिपल के ऊपर पहले साल की रेट लगा दी और इनटू में दूसरे साल की रेट लगा दी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफरेंस। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंतर। तो ये तीन चीज आपको पता चल गई, और इसके ऊपर सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, 2 साल का ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंतर के लिए, कि प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट, और पहले साल की रेट लगते ही अपन यहां पर पहुंच गए ए के ऊपर, और ए के ऊपर अगेन रेट लगेगी तो अपन यहां पहुंच जाएंगे, और ये क्या है? बी, और बी क्या होता है? डिफरेंस। तो जब भी मुझे 2 साल के लिए डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस पूछा हो, यानी डिफरेंस की बात चल रही हो, तो ये वन लाइनर अप्रोच, प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट इनटू दूसरे साल की रेट इज इक्वल टू डिफरेंस। तो लिखो पहले इस बात को। 5,000 गुणा 1/5 गुणा 1/5 कितना आ जाएगा? आइएगा, और क्वेश्चन में यही काम करना है। इसने कहा 6,300 रुपए है, पहले साल की रेट है 11 1/9, दूसरे साल की रेट है 14 2/7। डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है तो फिर से वही प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट इनटू दूसरे साल की रेट, तो 9 7 63, 63 से काटेगा
अगला आ जाओ। 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, पहले कनेक्ट कराता हूं बात को। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 12.5%। 12.5% होता है 1/8। 2 साल की बात चल रही है, तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। 64 का 1/8, ये भी कितना है, और 8 का 1/8। ऐसे ही सिखा रखा है ना वीडियो में कि भैया 64 मेरा प्रिंसिपल है, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 1 रुपया। एक की वैल्यू 25 दे रखी है, कितने गुना बैठा है, 25 गुना। तो इस 64 का भी 25 गुना कर दो, 1600। ऐसा तो आपने पता है, अब आपको ऐसे नहीं करना है। और मैंने आपको ये बता भी रखा है कि 2 साल है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, और 3 साल है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब कर दो। इसी के भी आप पर वो सारा ग्राफ बनाने सिखा रखे हैं। अब मेरा कहना है कि 2 साल के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत फास्टली 3 अक्षर लिख रहा हूं, तीनों अक्षर से क्वेश्चन आते हैं। अगले 10 क्वेश्चन करते करते पॉइंट क्लियर हो जाएंगे बहुत गहरे। सबसे पहली बात है कि जब भी डिफरेंस की बात चले, इसने कहा प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट 1/8 इनटू दूसरे साल की रेट, ये भी सेम ही है 1/8, इज इक्वल टू डिफरेंस। मेरे भैया प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट इनटू में दूसरे साल की रेट इज इक्वल टू। तो मुझे पहली बात ये समझ में आई रहे, तीन चीज है यहाँ, प्रिंसिपल, रेट, डिफरेंस। तीन में से कोई भी दो पूछेगा, कोई दो दे देगा, एक पूछेगा। प्रिंसिपल और रेट दे देगा तो डिफरेंस, रेट डिफरेंस दे देगा तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डिफरेंस दे देगा तो। तीन चीज है, तीन में से कोई दो दे देगा, तीसरा पूछेगा। बात क्लियर हो गया? तो इसका मतलब 8 गुना 25, 200, 200 गुना 8। ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 11। तो फिर से वही है, प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट जरूर इनटू दूसरे साल की रेट इज इक्वल टू, अंतर आ गया 128। आठो आठो 64, 64 दूनी 128। तो 10,000 गुना में दो, तो टोटल कितना हो जाना है? आइएगा क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम वर्ष के लिए इतना है, द्वितीय वर्ष की रेट इतनी है, 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर दे रखा है ना, अंतर की बात कर देगा ना, तो ये वन लाइनर अप्रोच है फिर। पॉइंट क्लियर है? तो इसने कहा प्रिंसिपल, देखो 1.5 साल का अंतर दे रखा है, पहला साल और अगला साल आधा। तो प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट इनटू दूसरे साल की रेट, लेकिन वो कह रहा है ये तो 2 साल हो गया, लेकिन दूसरे साल का क्या करना है, तो यहीं पर आधा कर लो। सर पिछले में 1+1 होता था ना, तो पहले साल की रेट भी पूरी लिखता था मैं, दूसरे साल की रेट भी पूरी लिखता था मैं। 2 साल के लिए तो पहले साल की रेट भी पूरी लिखो,
दूसरे साल की, आप तो सिंपल इंटरेस्ट में भी सीख कर आए हैं, रेट हमेशा वार्षिक होती है। लेकिन अब यहां साल कितने हैं? आधा, तो इसलिए इस रेट का आधे से यानी 2 से भाग दे दो। कल को ऐसा होता 1/1/3, तो किससे भाग देना है? कल को ऐसा होता 1/4/7, तो उसकी रेट की किससे गुणा कर देनी है? समझ आ गई मेरी बात? नहीं तो वहां तो फिक्स है, या तो 2 साल का निकाल सकते हैं या 3 साल का। वहां पर 1/4/7 साल, दो 1/5/9 साल निकाल ही नहीं सकते। मैंने आपको ऐसा तरीका सिखा दिया, पहला साल पूरा, पहले साल की रेट पूरी, दूसरा साल कंप्लीट, दूसरे साल की रेट कंप्लीट। दूसरा साल कंप्लीट नहीं है, 2 से भाग है, 2 से भाग दे दो, 4/7 की गुणा 4/, जो काम जो एक्शन टाइम पर है वही एक्शन है रेट पर ले लो। समझ आ रही मेरी बात? और इज इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 25, 8 × 25 200, 200 × 12 2400। इससे अगले नंबर पर आ जाओ, 13वें नंबर पर। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। प्रिंसिपल P है, रेट R है, R/100 इनटू में R/100 इज इक्वल टू डिफरेंस। तो ये आ जाएगा PR² X इंटू 8.5/100 इंटू 8.5/100 इज इक्वल टू 28.90। पॉइंट हटाओ तो जीरो लगाओ, और पॉइंट हटाओ तो जीरो लगाओ। 17×5 = 85, 17 से काटेंगे 17 बार, 17×5 = 85, 25 × 4 = 100 और 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इससे अगले नंबर क्वेश्चन को करके देखो। अब जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ना, डिफरेंस दे रखा हो तो प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, जो भी करना, ये बहुत आसान अप्रोच है।
इज इक्वल टू 45। 15 पंजू 75, 3 से 25, 25 चौका 100, 5 से 8, इससे अगले नंबर पर आ जाओ। सेकेंड ईयर। अब डिफरेंस की बात नहीं कर रहा भाई, सेकेंड ईयर डिफरेंस के लिए ग्राफ खत्म किया जा सकता है। अब तो ये स्पेसिफिक ईयर हो गया ना, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के नीचे जो भी है वो सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर की बात करेगा तो फिर ग्राफ ही समाधान है। ग्राफ आपको बनाना आता ही है। एक बार करके दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन को, करके दिखाइएगा, सारे के सारे बच्चों से आंसर आना चाहिए। रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। 1/6। मैंने कहा जी 6 का स्क्वायर ले लो। ये 6 और ये 6 और ये 1, तो सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 6 और 1, 7 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 63 है। जब सेकेंड ईयर की बात चले तो इस तरीके से कर लेना है। आओ जी 70वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 70वां नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा कि वन लाइनर लगेगा कि नहीं लगेगा। वन लाइनर सिर्फ डिफरेंस पे लगेगा। बारह परसेंट 12/100, 3/25, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। 3/25, 25 दिया, तो इसका 3/25। अगर 625 रुपए मेरा प्रिंसिपल है तो ये 75, ये 75, ये 9। ग्राफ बनाने में अभी मुझे कुछ नहीं सिखाना। अब इसने कहा सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड लाइन के नीचे जो भी दे रखा है। 75 और 9, 84। 84 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू,
हो गया। इससे अगले नंबर पर आइएगा। 18वें नंबर पर। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर की बात कर दी तो वो एक लाइनर। 18,000 रुपए की राशि पर, मतलब प्रिंसिपल 18,000 है, 405 रुपए है। अंतर कितने रुपए हैं? 400 इंटू R/100। R² इक्वल टू 225। 19वें नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ रेट पूछ रहा है। 19वें नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। करके देखो, शाबाश। आ गया सबका? हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। बीसवां नंबर क्वेश्चन आपको आता ही है, खुद करना। 21वां मैंने करवा दिया है, वहां पर ग्राफ में यानी वीडियो में खुद करना। 22वां क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, खुद करना। 23वें क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 करवा ये भी रखा है, लेकिन एक रिपीट हो जाएगा। करके देखो। 3 साल का तो हर क्वेश्चन ग्राफ से ही करना है। करके देखिएगा ग्राफ। इसने कहा कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 है और रेट दे रखी है 16 सही 2/3% वार्षिक। तो तीसरा साल है तो 6 का क्यूब कर दो, 216। 36, 36, 6, 36, 6, 6, 1। अब इसने खुद कहा कि जी तीसरा साल, तो तीसरी एरो के नीचे जितना भी लिखा हुआ है वहां पर अच्छे से समझा रखा है कि डिफरेंस पूछा हो तो क्या लेना है, पहली लाइन को छोड़कर। और थर्ड ईयर पूछा तो तीसरी लाइन के नीचे वाला। याद आ गया? वो वीडियो देखेंगे तो बहुत इजी है, वो देख ही लिया होगा। 36 है, 42 है, 48 है, 49। 49 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 24.5, आधा गुना। तो इसका भी
24 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो पहली लाइन से अलग है वही मेरा अंतर है। ये बताओ, ये आ गया 160। और अब इस ये 160 यहां पर लिखा है, समझ में आ गया? जो पहली लाइन से अलग है वही मेरा डिफरेंस। और अगली लाइन में लिखा है कि भैया साधारण ब्याज 2880, साधारण ब्याज 2880, तो 2880 बटा 2, 1440, तो 1440, 1440, तो ये 1440 रुपए का जो इंटरेस्ट आया है वो किसके ऊपर आया है? प्रिंसिपल पर। 160 रुपए का इंटरेस्ट आइए किसके ऊपर आए? इसके ऊपर वाली संख्या पर है। ये इंटरेस्ट है तो जस्ट इससे ऊपर वाली संख्या प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट है तो जस्ट इससे ऊपर वाली संख्या इसका प्रिंसिपल। तो 160 रुपए अगर मेरा इंटरेस्ट है तो इसका प्रिंसिपल कौन है? 1440। तो 160 का इंटरेस्ट आ गया कितने पर? और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, 16 से काटेंगे, 100/9 तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा भाई। इसने कहा कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 75, 75, 75। सबसे पहले तो मैंने 1 साल का साधारण ब्याज निकाल देना है। और अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। 2 वर्षों का, एक और एक 2 साल की बात हो रही है, इसको छोड़ दो। 2 साल का 153, 2 साल के लिए हमें पता है ए बी, 75 75 150, और टोटल कितना हो गया? 153। तो 75 75 150, 153 में से 150 गया तो कितना बचा? 3। ए बी, तो जो ये 3 बचा वो कहां बचा हुआ है? क्या यहां तक सीन क्लियर है? 75 रुपए इंटरेस्ट है जस्ट इससे ऊपर वाली संख्या पर, 3 रुपए इंटरेस्ट है जस्ट इससे ऊपर वाली संख्या पर। तो 3 रुपए इंटरेस्ट है किस पर? गुणा में 3 कितनी बार काटेगा? 25 कितनी बार काटेगा? तो सबसे पहले तो रेट निकालो, नोट करो।
और अब इसने कहा जी प्रिंसिपल बताओ, तो ऊपर प्रिंसिपल है, रेट आई गई है, तो ये है प्रिंसिपल इनटू पहले साल की रेट, ये प्रिंसिपल है इनटू पहले साल की रेट, प्रिंसिपल के ऊपर 4%, प्रिंसिपल का 4% किसके बराबर आएगा? अगला क्वेश्चन पर आओ। इसने कहा कि 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपये, तो 1 साल का साधारण ब्याज 3 साल का 900, तो 1 साल का 300, 300, और अब इसने कहा दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है वो, सेकेंड ईयर की, 2 साल की नहीं कर रहा, सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर की, दूसरा साल कितना है? 318। तो दूसरे साल में ए और बी, 300 तो ये आ गया, तो इसका मतलब वो 18 रुपए कहाँ आया होगा? पिछले किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 वर्षों की बात करता था, इस क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ष की बात नहीं कर रहा भैया, सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर। तो 300 रुपए इंटरेस्ट आया किसके ऊपर? प्रिंसिपल पर। 18 रुपया इंटरेस्ट आया है किसके ऊपर? प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। और अब प्रिंसिपल इनटू सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इसने कहा कि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए। 5%, 1/20। तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, 400। 400 का 1/20 और 20 का 1/20। ऊपर पावर 2, नीचे आते ही पावर 1, नीचे आते ही पावर 0। ये काम सारा वीडियो में सिखा रखा है। अब इसने कहा कि कभी तो कह देता है अंतर, कभी कह देता है सेकेंड ईयर। इस बार क्वेश्चन ने कहा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 20 और 20, 40 और 1, 41 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 246। कितना गुना? तो इसका भी ये तो अच्छा प्रिंसिपल आया है। अब उसने मेरे से पूछा क्या है भैया? उसने कहा कि 3 साल का साधारण ब्याज बताना है 6% की दर पर। तो 6% की दर पर पहले साल का साधारण ब्याज 144। तो साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, दूसरे साल भी 144 और तीसरे साल भी 144। बोलो भैया, बात क्लियर? कर पाएंगे? इसने कहा 6 साल में साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाती है। 6 साल में 60%, तो 1 साल के अंदर 10%। और 1 साल के अंदर अगर 10% है तो 12,000 रुपए की राशि पर 10% तो 1200। 1200, 1200, 120, 120, तो 3600, 3960, तो ये हो जाएगा 3900। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29।
रेट दे रखी है 16 2/3%। 1/6, तो 6 का क्यूब कर दो 216। 36, 36, 36, 6 6 6 1। वहां पर वीडियो में मैंने ये बात भी बता रखी कि ये एक संख्या है, अगले साल संख्या डबल हो जाती है। एक से कितनी हो गई, अगले साल कितनी हो गई, अगले साल 8। हर साल संख्याएं डबल हो जाती है, वहां सारी बात बता रखी है पहले केस में। तो इसलिए मैं वो कोई बात नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर। जो मुझे पता है कि जो वीडियो बोली थी, मैंने यही कहा था कि पहले 2 वीडियो पढ़ गएंगे, फिर मैं क्वेश्चन फिर मैं उसी हिसाब से बोल लूंगा। अब मैं इसने कहा कि सेकेंड ईयर के सीआई का आधा, तो जो भी सेकेंड ईयर है इसका आधा। 36 6 42, 42 का आधा 21। 36 और 6 42 और 6 48 और 1 49। 49 का 1/7 कितना हो जाएगा, 7। तो 21 और 7 कितना हो जाना है, 28। 28 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे दी, 84। कितना गुना, तो इसका भी आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30, क्वेश्चन नंबर 30। इसने कहा 30,720 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अगर मेरा प्रिंसिपल एक्स क्यूब है तो डिफरेंस जो पहली लाइन से अलग है वही तो मेरा डिफरेंस है। आप चाहो इसको कैसे ही फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैं ये भी लिख सकता हूं, इधर एक तरफ प्रिंसिपल लिख लो, एक तरफ डिफरेंस लिख लो। प्रिंसिपल अगर एक्स क्यूब, तो डिफरेंस है 3x+1। प्रिंसिपल है 30,720, तो डिफरेंस कितना है, 1500। मैं छोटी संख्याओं में तब्दील करता हूं। 6 से कट किया 25, 6 से कट किया 512। एक्स क्यूब का मान 512 है, एक्स क्यूब का मान 512 है। ऐसी संख्या सोचो मैं किसका क्यूब करूं कि 512 हो जाए, 8। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। आप चाहे कंडीशन चेक भी करके देख सकते हैं। एक्स की जगह 8 रखो, 3 × 8 24, 24 और 1, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो कहने का मतलब एक्स इक्वल टू 8। अब जैसे मैंने रेशियो में लिख के भी आंसर निकाल लिया, मैं चाहूं तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता था। देखना, आंसर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रिंसिपल एक्स क्यूब है तो डिफरेंस है जी 3x+1। मैं चाहूं और उल्टा लिख सकता था, प्रिंसिपल ऊपर लिख दूं, डिफरेंस। कुल मिलाकर इक्वल टू का मतलब होता है जो इधर वो इधर, ऊपर डिफरेंस तो डिफरेंस ये, प्रिंसिपल ये। तो प्रिंसिपल मेरा 30,720, डिफरेंस मेरा 1500। तो डिफरेंस के सामने डिफरेंस लिख दे, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल लिख दे। 512, 25,
एक्स क्यूब का मान 512 है, तो एक्स का मान कितना है? होगा ना सेटिस्फाइड? कैसे ही लिख लो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। यहाँ सेटिस्फाई करके लिख लो, 3 × 8 = 24, 24 और 1, एक्स की वैल्यू 8 सेटिस्फाइड होगी। अब जब आपको ग्राफ याद है तो ये लिखने की नीड नहीं होती है कि आपको इस बात का पता है कि ऊपर पावर 3 है, फिर नीचे पावर 2 है, फिर उसके नीचे पावर 1 है, फिर उसके नीचे पावर 0 है। ये बात आपको पता ही है। तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो रेट निकालने के लिए 1/x गुणा में कर 200। आओ भैया 31 नंबर क्वेश्चन। 31वें को सबसे लास्ट में करेंगे, थोड़ी और समझ बढ़ने दो। 32वें पे आ जाओ जी, 32वें पे। 31वें के लिए जगह छोड़ देना 4-5 लाइनों की भैया। और 32वें नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपए है। 3 साल का साधारण ब्याज 900, तो 1 साल का, फिर और फिर और ये कह रहा है कि यदि ये चक्रवृद्धि कर दिया जाए, भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर होता है। इसने कहा जी 3 साल का 900 है, 3 साल का 900 है, तो 1 साल का कितना हो गया? 300। अब ये कह रहा है चक्रवृद्धि कर दिया जाए, चक्रवृद्धि कर दिया जाए तो इसका 6%, इसका 6% निकालूंगा तो कितना आया? 8। ये भी कितना है? ये भी कितना है? इसका 6%, इसका 6%, 18×6 = 108, 108/100, और 108/100 तो 1.08, 108/100 तो 1.08। बोलो हाँ है ना? तो भैया, भाई इसका 6% लिख लिया, बी, फिर इसका 6% लिख दो। 18×3 = 54 और 1। कंसेप्ट समझ में आ गया? इससे अगले नंबर पर आ जाओ। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपए जमा कराता है। 1 साल के अंत में 2,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, पहला साल। अब अगले साल फिर उसने 2,000 जमा कराए। जैसे 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024,
अब भाई इस पैसे को तो 1 साल हो गया ना, और इसको 1 साल हो गया, तो बैंक इस पे तो अगले साल 1 साल तक का इंटरेस्ट दे देगा। तो इसका 5% इंटरेस्ट दे देगा, 100 रुपए इंटरेस्ट के दे दिए। 31 दिसंबर 2025 को 2000 और जमा करा दिए। लेकिन अब इस 1 साल का और हो गया ना पैसे को, तो इसका भी 5%, इसका भी 5%, और इस सबसे छोटी संख्या का भी 5%। तो यानी टोटल जो मेरा पैसा बना वो कितना बन गया, 6300। नोट करिएगा जी बात। भाई सिंपल सी बात समझ, आप 1 साल, इस साल के अंत में गए, 31 दिसंबर को बैंक में गए, जाके 2000 डाल दिए, और आपने उस काउंटर वाले को बोला ले भाई कॉपी में भी पूरे कर देना, तो वो कॉपी में पूरे कर दिया, 2000 रुपए दिखाए। आप एग्जैक्ट 1 साल के बाद गए और आपने जाके पहले 2000 जमा कराई, तो खाते में तब, अब आपने में भी पूरे कर दे, तो कॉपी में जब पूरे करेगा तो 2000 पिछले साल के दिखाएगा, इस साल के दिखाएगा, और ये 100 रुपए इंटरेस्ट दिखाएगा। सिर्फ आप एक साथ फिर गए जाके फिर 2000 फिर जमा करा दिए, तो वो 2000 जमा कराए तो वो भी 1 साल बाद कराए, तो वो 2000 ये हो गए। अब इस पैसे के ऊपर तो 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा ना, तो इस 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर, 100 के ऊपर। और अगर जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, यही ऑप्शन आए थे। और अगर मैं बात करता हूं, हर साल उसने 2000 रुपए डाले, तो पहले साल में भी 2000 डाले, दूसरे साल में भी 2000 डाले, तीसरे साल में भी 2000 डाले, तो 6000 तो वो अपने आप से ही डाल गया। 6000 तो वो अपने आप से ही डाल दिए। बोलो हाँ या ना, 6000 हो गए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 6000 तो उसने खुद डाले हैं, तो बैंक कुछ तो इंटरेस्ट देगा, तो जो टोटल राशि बनेगी वो 6000 से बड़ा, 6000 से बड़ा। तो इसका मतलब ये रहा कि एक ही ऑप्शन बैठा था जो 6000 से बड़ा था। अगर पेपर के हिसाब से क्वेश्चन करते तो सेंस से भी क्वेश्चन डेवलप कर सकते थे, कहीं पर आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन इतनी आसान थी कि नीड पड़ी तो भी गड़बड़ नहीं हुई। हो गया, ठीक है। अब ये जो अपने वीडियो देखे, और वीडियो देखे, तो अब ये सारे क्वेश्चन हम आराम आराम से कर लेंगे। कोई खास बड़ी बात नहीं थी। कुछ हमने वीडियो की चीजों को यूज किया, कुछ हमने थोड़ा आगे बढ़कर पॉइंट वन लाइनर अप्रोच वगैरह कुछ नई चीजें सीखी, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। बात क्लियर है? तो ये था इसका पूरा बेसिक, सेकंड 2 साल और 3 साल का ग्राफ बनाना और बीस। अब आता है इसका अगला टाइप, टाइप नंबर 3, रेट निकालना। लिखिएगा नोट पॉइंट। लिखिएगा, रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एनुअली। दर हमेशा निकाली जाती है। रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एनुअली। दर हमेशा वार्षिक निकाली जाती है। दूसरा,
टू मेक टाइम 1 ईयर, समय को 1 वर्ष बनाने के लिए, टू मेक टाइम 1 ईयर, समय को 1 वर्ष बनाने के लिए, टेक रूट ऑफ गिवन टाइम पीरियड, टेक रूट ऑफ गिवन टाइम पीरियड, दी गई समय अवधि का, दी गई अवधि निकालें, टेक रूट ऑफ गिवन टाइम पीरियड, दी गई समय अवधि का मूल निकालें। आइएगा भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 125 रुपए 3 साल में 216 हो गई। 125 रुपए 3 वर्ष में, यानी 125 आपने बैंक में डाले। अब 3 साल के बाद आप बैंक में पहुंचे, तो 3 साल के अंदर बैंक ने भी कुछ इंटरेस्ट दिया, तो वो जो 125 था वो इंटरेस्ट मिलकर टोटल कितना हो गया, 216। 125 मेरा मूलधन है और 216 मेरा मिश्र धन अमाउंट। 125 मेरा मूलधन है और 216 मेरा मिश्र धन अमाउंट। 3 साल है, क्यूब रूट, क्योंकि 3 साल को 1 साल में कन्वर्ट करना है, भी टाइम पीरियड 1 साल बनाना है, तो दी गई समय अवधि जो भी समय दे रखा है उसका रूट निकाल दो। तो अब क्वेश्चन ये हो गया, अगर आप 5 रुपए बैंक में डालते हैं तो 1 साल के बाद कितने हो जाते हैं। अगर आप 5 रुपए बैंक में डालते हैं तो 1 साल के बाद कितने हो जाते हैं। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया, कितने पर, और प्रतिशत के लिए कर लो गुणा में। हो गया भैया। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 3,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 3,993 हो जाती है, यानी बैंक में डाले 3,000, ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये हो गए 3,993, ये मेरा अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट 3 से कट कर दो, 3 से कट कर दो। 3 बार है तो कट क्यों किया, ताकि संख्या छोटी हो जाए। सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले में संख्या आपस में कट नहीं रही थी, कोशिश तो की थी। सबसे पहले जो भी संख्याएं गिवन कर रखी हैं उनको कोशिश किया करो कि संख्या आपस में कट जाए, और कटने के बाद संख्या छोटी हो जाएगी, जिससे क्यूब रूट्स के रूट निकालना आसान हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10। कितना आ गया, तो 10 से 11 होना, तो कितने रुपया, 1 बेटा, और गुणा में कर दो। अरे कितने परसेंट। कोई डाउट।
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन का 25/16 गुना। तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है। अगर आप 16 रुपए बैंक में डालते हैं तो 2 साल के बाद कितना हो जाना है। अगर आप 16 रुपए बैंक में डालते हैं तो 2 साल के बाद कितना हो जाना है। 1 साल का रेशियो आ गया। आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन। जब भी आपको रेट निकालनी है तो एक तरफ मूलधन और दूसरी तरफ मिश्र धन, 2000 रुपए की राशि पर 315.25 रुपए ब्याज। लेकिन आपको लिखना है एक तरफ मूलधन और यहां लिखो 2000 प्लस 315.25। तो ये हो जाएगा 2315.25। ये हो गया मिश्र धन। पिछले क्वेश्चन में ऑटोमेटिक गिवन होता था, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। यहां गिवन नहीं है, यहां एक तरफ प्रिंसिपल तो गिवन है, दूसरी तरफ का इंटरेस्ट दे दिया। देख लो चाहे भाई, उसने यही तो कहा था 125 रुपए 216 हो गए, 3000 रुपए 3993 हो गए, 16 रुपए 25 हो गए। ये मूलधन मिश्र धन, मूलधन मिश्र धन, प्रिंसिपल अमाउंट। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, पॉइंट हटाओ, 3 साल हैं तो
4500 रुपए प्रिंसिपल है, तो 6480। 12 तिया 36, 12 नहीं, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 5 90, 18 तिया 54। पहले 3 से कट कर लो और से कर दो, मैंने सीधा 18 से कट कर दिया। संख्या छोटी बना लो। ये 6480 कैसे आया है पता चल गया, क्योंकि 64 4500 तो प्रिंसिपल है और 1980 मेरा इंटरेस्ट है, तो 4500 प्लस 1980, तो और अब 2 साल है तो उसके रूट निकाल दो। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। कोई धनराशि 2 साल में 1323, कोई धनराशि 3 साल में 1389.15 हो जाती है। ये टोटल 3 साल। इसने कहा कोई राशि है, पता नहीं आपने कितनी राशि बैंक में डाली है, 2 साल में जिस भी रेट पर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, 2 साल के बाद वो राशि हो जाती है 1323, और 3 साल के बाद राशि हो जाती है इतना। तो जो भी दो गिवन संख्या है, ये है 2 साल, ये है 3 साल, तो इन दोनों के बीच का गैप 1 साल। डिफरेंस 66.15 रुपए का इंटरेस्ट आ गया टोटल कितने पर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अब मेरा ये कहना है कि ना इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ये सारा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, 2 साल 3 साल। आप सीधा ये देखो, जो दो संख्या गिवन कर रखी हैं उनके बीच का टाइम पीरियड कितना है। 1 साल है तो इंटरेस्ट ऊपर, छोटी संख्या नीचे। 2 साल होता तो उसके रूट निकाल कर यही काम करना है।
3 साल है तो क्यूब रूट निकाल कर, 1 साल, 1 साल के लिए कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल की निकलती है। जैसे इससे अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ो। इससे अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 वर्षों में 16,000 और 7 साल में 18,522। 4 साल में 16,000 और 7 साल में 18,522। तो ये 4 साल में है, ये 7 साल में, तो गैप कितने साल है? तो पहले तो संख्या कट कर लो, 2 से कट कर ली मैंने। आइएगा जी अगला नंबर। 32 ब्याज की त्रैमासिक रूप से संयोजित किस दर से 32,000 रुपए का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होगा? 32,000 मेरा प्रिंसिपल है, 5,044 मेरा इंटरेस्ट है। तो 32,000 में 5,044 जोड़ दो, 37,044 हो गया। एक तरफ मूलधन तो दूसरी तरफ मिश्र धन, एक तरफ प्रिंसिपल तो दूसरी तरफ अमाउंट। अगर संख्या आपस में कट रही है तो कट कर दो। अब इसने कहा टोटल है 9 मंथ का ड्यूरेशन और ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है, 3 महीना, फिर 3 महीना और फिर 3 महीना। ये भी 3 महीने, ये भी 3 महीने, ये भी 3 महीने, ये भी 3 महीना, ये भी 3 महीना, ये भी 3 महीना। तभी तो हो गया पूरा 9 मंथ। अब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता था तो सीधा ईयरली पर बात चलती थी। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, उसने लिखा कि ब्याज त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पर, और टोटल 9 मंथ है। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, तो टोटल कितने ड्यूरेशन हो गए? तीन, 3 लाइनें खींच गई, 3 लाइनें खींच गई तो क्यूब रूट, 3 लाइनें खींच गई तो क्यूब रूट। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 20 से 21 होना तो कितने रुपए का इंटरेस्ट? कितने पर? गुणा में, तो जो ये रेट आई वो कितना परसेंट आ गई? ये जो रेट आई वो कितना परसेंट आ गई? लेकिन ये जो 5% रेट आई है ना, वो इस एक लाइन के लिए आई है, और एक लाइन 3 महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 3 महीने की जो रेट है 5%,
12 महीने की कितना गुना, तो इसका भी नोट करिएगा जी बात। रेट हमेशा 12 महीने की बतानी होती है। आओ जी 42 नंबर क्वेश्चन पर। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ए, 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 बी, बी, बी। किसी राशि के लिए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 3B+C। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 3B+C। तो पहली लाइन से जो अलग होगा वही है। अब इसने 2 साल में कहा है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है बी। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है बी। और ये जो रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 19:6। ये बनाने की जरूरत नहीं, ये आपको याद है। पहली लाइन जब भी वो डिफरेंस की बात करेगा, तो डिफरेंस में हमेशा करना क्या है, ए को हटा देना है, बाकी सब कुछ ले लेना। तो ए हट गया तो 3 साल में 3 बार बी बच गया, एक सी बच गया। और 2 साल के अंदर दोनों ए हट गए तो अकेला बी बच गया। ग्राफ तो याद ही है। अब देखो भाई, अगर ये वाली चीज नहीं होती मेरे पास तो मैं बता ही नहीं सकता था बी कितना है और सी कितना है, क्योंकि बी और सी मिलाकर 19 है। मैं आपको ये कह दूं मैं आपको ये कह दूं 4x + 5y बराबर है 23, बताना भैया x कितना है। आप कहेंगे सर इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, ऐसे वैल्यू बता ही नहीं सकते ना। हम आंसर निकाल ही उस बात का सकते हैं कि जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल। मैं आपको कह दूं जी 4a = 24, ए बताओ कितना है, आपने तुरंत बता दिया। बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं ये गायब कर दूं, सिर्फ इधर इधर से मैं बता ही नहीं सकता बी कितना है और सी कितना है। तो यहां से मुझे पता चला कि इधर रेशियो के इधर कौन बैठा है बी, और इधर कौन बैठा है 6। तो रेशियो के इधर बैठा है बी और इधर बैठा है 6। तो बी की वैल्यू कितनी है, यहां से बी की वैल्यू कितनी है, और बी की वैल्यू 6 रख दो। 3 × 6 18, 18 में कितना जोड़ दूं, 18 में जोड़ दिया 1। अब मुझे कहानी समझ में आई। 18 में 1 जोड़ दिया, और 18 में अगर 1 जोड़ दिया, तो अगर मुझे प्रिंसिपल ऊपर था तो ए, ए, ए।
बी, बी, बी और सी। तो ₹C का इंटरेस्ट आ गया है, सी का इंटरेस्ट आ गया है किसके ऊपर? जस्ट इससे ऊपर वाले नंबर पर। बी इंटरेस्ट आएगा इससे ऊपर वाले पर, ए इंटरेस्ट आएगा इससे ऊपर वाले पर। ये भैया बात बी और सी की चल रही है, तो बी और सी के बीच में ही। तो सी इंटरेस्ट, सी कितना है? एक। बी कितना है? 6। नोट करिएगा जी बात। जैसे इसने कहा कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशियो, बी का मान कितना है? और बी का मान 7 है, तो 3 × 7, 21 में कितना जोड़ू? 2 जोड़िया कितने में से? के लिए कर दो गुणा में। तो चल आज करते हैं यहीं तक, और फिर होती है आपसे कल मुलाकात। सुपर 52 के बच्चों की क्लास उधर ही है भैया, तपोस्तले में।